ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 में और पार्ट 2 में 70 बीपीएससी का एनालिसिस किया गया है क्वेश्चंस का। ये सीरीज़ हमारे लिए 72nd बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके थ्रू हम क्वेश्चंस का एनालिसिस देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट। इसका आंसर है टेक्नीटियम TC। कब हुआ था और ये 1937 में। तो ये एक प्रकार का स्टैटिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGTMSE। आंसर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ओके, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, करंट अफेयर में उस टाइम पे न्यूज़ में थी, इसलिए क्वेश्चन आया है। आप इन क्वेश्चंस को देख के नर्वस मत होइएगा, क्योंकि अगर आप 71st बीपीएससी का कट ऑफ देखेंगे वो कितना था, 88 मार्क्स। कितने में से? 150 मार्क्स में से। तो ईयर वाइज ईयर कट ऑफ क्या रहा है ये मैंने एक शॉर्ट के थ्रू बताया है, बस इसलिए कि आपको पता रहे कि आपको क्या और कितना एग्जाम में करना है। क्वेश्चन नंबर है 65, हु गिव द स्लोगन डू और डाई एंड व्हेन। तो ये दिया था गांधी जी ने, कब? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। ये हम सभी जानते हैं, 8 अगस्त 1942 में हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। तो क्या है इसका आंसर? प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। अगर आप इसका सोर्स जानना चाहें तो इसका सोर्स एनसीईआरटी भी है, ल्यूसेंट भी है, बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल वहाँ दिया है। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर आजीविका सेक्ट के बारे में पूछा गया है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट लीडर थे वो मखाली जी थे, और इसका सेंट्रल आइडिया था नियति, फेथ। ये दोनों ही सही है। और अजीब और थर्ड ऑप्शन है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास, ये गलत है। द आजीविका सेट रेगुलर सभास फॉर मीटिंग, हाँ ये सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा A B D। अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन नंबर A पता है और B पता है, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते थे कि भाई इसमें और इसमें नहीं है, A और B साथ में कहाँ पर है? B में। क्योंकि ये दोनों A और B ये ल्यूसेंट में भी दी और हम एनसीईआरटी वगैरह में भी डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 68, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स अकर इन द मिनास गेरेस प्रोविंस ऑफ ब्राजील। इसका आंसर है आयरन ओर। क्या है? आयरन ओर। तो अब हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम मिनरल्स को भी ध्यान से देख लेंगे कहाँ पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बिहार जीके से था। द फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर जो बिहार में पब्लिश हुआ था। यहाँ पर हाँ वर्ड ध्यान से देख लेना, हिंदी डेली। अगर आप ये नहीं देखते तो आपको लगता है बिहार बंधु है, जो कि फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था बिहार से। ठीक है। तो इसका आंसर है सर्व हितैषी। क्या है? सर्व हितैषी। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी है, ठीक है, ज्योग्राफी में। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईली एलोंगेटेड इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो आंसर है इसका कॉमेट। क्या है? कॉमेट। 71 क्वेश्चन हम सारे एक साथ देख लेंगे जब क्वांटिटी के क्वेश्चन देखेंगे। 72 करंट अफेयर से था। ठीक है। यहाँ पर पूछा गया था डोनाल्ड ट्रंप से जब रैली के दौरान शूटिंग हुई थी, शूटर ने किया था शॉट, तो कहाँ पर हुआ था। ठीक है। किस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ रहा है बीपीएससी, तो हम देख लेंगे। रैंकिंग बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहाँ पर पूछा गया था व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर ऑफ मोबाइल फोन, सेकंड रैंक। मैंने इंडेक्स और रैंकिंग को एक 6 या 7 मिनट की वीडियो में कवर कराया है, आप जाकर चैनल पर उसको देख सकते हैं। अगर आप वो कवर कर लेंगे ना तो रैंकिंग से आने वाले क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे 72nd बीपीएससी के लिए। 74 क्वेश्चन ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से है। ये सब पूछा गया था कि रिवर सेन के किनारे कौन सा शहर है, तो आंसर है पेरिस। ठीक है। मैंने बाकी के भी ऑप्शंस के रिवर दे दिए हैं, आप देख लीजिए। क्वेश्चन 75 है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई व्हाट इज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ए स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ट्रांजिशन इनटू यूनिवर्सल बैंक। तो 5 ईयर तो मिनिमम होना चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक में, पहले तो सेटअप हुए। और दूसरा क्राइटेरिया होता है कि इसके पास 1000 करोड़ मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए। कितनी? 1000 करोड़। ये मृणाल सर के अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो वहाँ से आपसे बन जाते हैं इजीली। अगर इकोनॉमी के लिए आप सोर्स फॉलो करना चाहते हैं तो मृणाल सर बेस्ट है, मृणाल सर।
ओके। क्वेश्चन नंबर 76, पोर्शन का स्पेक्ट्रम में दिया है। मैं तो आपसे कह रहा अगर आपको आईएनए के बारे में पता है ना तो आपको फिर कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं थी, आपका क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता। आप पूछेंगे कैसे, तो आप ये देखिए आईएनए का हेडक्वार्टर रंगून में है, पहले सिंगापुर में था, उसका रंगून आया था जब इंडिया के लिए कैंपेन हो रही थी, तो आपने डी का डी ऑप्शन, बस और कहीं डी था नहीं, आपको आंसर मिल जाता ईजिली। अब हो सकता अगली बार आईएनए के बारे में पूछ ले कि सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनए की कमांड कब ली थी 1943 में, ठीक है, आईएनए कब बना था, मोहन सिंह कौन है ना, रस बिहारी बोस जी, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, रानी लक्ष्मीबाई है ना, ये सब जो है रिलेटेड है चीज़ें आईएनए से, तो हमको अगली बार आईएनए अच्छे से पढ़ लेना है। फिर अगला क्वेश्चन है 77, ये स्पेक्ट्रम में डायरेक्ट दिया है, आपको ये डेट मिल जाएगी, डायरेक्ट एक्शन डेट की, डे की 14 अगस्त 1946। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था, बहुत बेसिक था और बार बार रिपीट हो रहा था करंट अफेयर्स में, उसको मैं इजी कहूँगा। क्वेश्चन नंबर 79, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, ये हम सभी जानते हैं, अगर सोर्स फिर भी जानना है तो ल्यूसेंट और एनसीईआरटी है। 80 हम बाद में सॉल्व करेंगे। 81, बजट से हमारा सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इकोनॉमी में मेजर क्वेश्चन बजट से ही आते हैं, कहाँ से आते हैं, बजट से। तो अब हम जब भी पढ़ेंगे तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं आगे चल के आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत कम टाइम में कवर करा दूंगा, ठीक है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन्स द लैंड ऑफ बिहार, तो महानदी जानते हैं कहाँ पर है, सिहावा छत्तीसगढ़, नर्मदा मध्य प्रदेश, यमुना जी कहाँ से आती हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर, घग्गर रिवर है, ठीक है, ये यूपी और बिहार के बीच बॉर्डर भी बनाती हैं। मैंने रिवर्स को सेपरेट वीडियोज के थ्रू कवर कराया। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है रिवर्स पे, इसके पहले भी शायद एक क्वेश्चन और आया है 70 में, और 71 में भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ रिवर्स से, इसलिए मैंने सेपरेटली हर एक रिवर को कवर कराया है। अगर आप चाहें तो रिवर्स में जाके चैनल पर देख सकते हैं, तो वहाँ से अगर आप कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है, इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को। तो पूछा था कंसिडर टाइप्स ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू दी अमरकोश, उर्वरा फर्टाइल, मारूल डेजर्ट, सदवाला ग्रासी, दिव मातृका, वाटर बाय रेन। और हम अब चारों ही सही हैं और कॉम्बिनेशन भी चारों के सही बैठ रहा है, तो इसका आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। टफ क्वेश्चन था, लेकिन जरूरी नहीं हम पे हर क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हमको छोड़ देने हैं, क्योंकि हमने देखा है 71 में कट ऑफ कितना गया, 88, ठीक है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। 70 में कितना गया था, आई थिंक 91। तो मैंने आपको एनालिसिस कराया है कट ऑफ का, आप चाहें तो चैनल पे देख सकते हैं। तो कट ऑफ देखने से हमको ये मदद मिल जाती है कि हमको एग्जाम में क्या कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, पुराने कट ऑफ को देखकर हम थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं। हम टोटली रिलाई नहीं कर सकते कि यही कट ऑफ जाएगा, बट एक जनरल परसेप्शन हमारे माइंड में आ जाता है। अब क्वेश्चन है 84, लक्ष्मीकांत सर आया था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 243 जे आर्टिकल के बारे में पूछा गया है, और मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत, ठीक है, ये स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा होता है, और ये सॉरी लक्ष्मीकांत में दिया है, आप वहाँ तो इजीली इसको कर लेते अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 85 बेसिक है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स हम जानते हैं सारे, फ्रिक्शन कॉन्टेक्ट की वजह से होता है, इम्पैक्ट भी कॉन्टेक्ट की वजह से होता है, बाकी इसका सोर्स एनसीईआरटी है। क्वेश्चन नंबर 87, इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन यूसेट में दिया है, इनके बारे में, प्रवर सेना के बारे में, डायनेस्टी के बारे में भी दिया है, बाकाटक डायनेस्टी के बारे में। तो वहाँ से इनमें एक कन्फ्यूजन होती है, रियल फाउंडर के बारे में दिया गया है प्रवर सेना, अगर फाउंडर पूछ ले अगली बार तो क्या है, इनके फाउंडर कौन है, विंध्य शक्ति जी, कौन है, विंध्य शक्ति जी, विंध्य शक्ति, ओके, विंध्य शक्ति। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। अच्छा सॉरी, इसका मैं आंसर बता दूं, दिस एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम बुंदेलखंड इन नॉर्थ टू हैदराबाद इन द साउथ, ठीक है, सक्सीडेड हिज फादर विद्या शक्ति, मेंशन इन पुराण है, तो डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88। हम सभी जानते हैं इंडियन ओपिनियन किसने लिखी थी, गांधी जी ने लिखी थी, तो इस प्रकार से हमें एक ऑप्शन तो मिल जाते हैं। और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, बी। अगर ये दोनों आपको आंसर दिख गए, बस आपको आंसर मिल जाएगा।
आप देख रहे हैं बुक्स एंड ऑथर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूज़पेपर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ये शायद सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हम देख रहे हैं जो कि न्यूज़पेपर से है, क्योंकि अभी हमने देखा था बिहार का, बिहार हिंदी डेली न्यूज़पेपर देखा था ना। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन हिस्ट्री में हमको कहाँ से प्रिपेयर करने। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। मैं आपको ये 89 बाद में करा दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एज पर दी 2011 सेंसस। आंसर कटिया। अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस आपको 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं और अराउंड 30 क्वेश्चन साइंस से आते हैं, ठीक है। और 10 क्वेश्चन जो हैं वो फिक्स हैं क्वांट और रीजनिंग से, बिल्कुल फिक्स हैं, ये तो आ ही रहे हैं अभी तक। और 30 क्वेश्चन हिस्ट्री से मान लीजिए आप आते हैं। तो अगर हम देखें 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन साइंस और 10 क्वेश्चन कहाँ से, क्वांट। कट ऑफ कितना जा रहा है, 88। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आपसे 100 में सारे के 88 बन जाएंगे, लेकिन अगर आप देखें कि 4 सब्जेक्ट्स हैं, 100 क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। और अगर आप इन्हीं से अगर एक्यूरेसी मान लीजिए अराउंड 70% या 65%, 65% आई थिंक अगर आप ले लें, तो आपको अगले 50 क्वेश्चन में 23 क्वेश्चन सही करने होंगे। तो हमको लगता है कि आपको ये 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर लेने चाहिए, हिस्ट्री, साइंस, क्वांट और करंट अफेयर्स, ठीक है। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं लगती, अगर आप एक मैगजीन फॉलो कर लें चाहे जो भी, तो उससे आपका हो जाएगा। और बाकी मैं करंट अफेयर्स को बहुत शॉर्ट में लेकर आऊँगा चैनल पर मैराथन के थ्रू 70 सेकेंड के लिए, उसके थ्रू भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।